Hello everyone, Class 8 APC Books ML Agrawal, Exercise 5.2, Question number 15 दिया गया है। और शॉपकीपर सेल्स अ स्वेटर एट अ लॉस ऑफ 5%। एक दुकानदार किसी स्वेटर को 5% लॉस पे बेचता है। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹260 मोर, यदि उसी स्वेटर को जितने में वो बेचता है, जिस पे कि वो 5% का लॉस कर रहा है, यदि उस स्वेटर के सीपी में 260 रुपीज़ ऐड करके बेचता है, तो ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो उस विक्रेता को, उस शॉपकीपर को 15% का प्रॉफिट मिलता है। कैलकुलेट द परचेज प्राइस ऑफ द स्वेटर। आपको फाइंड आउट करना है कि उस स्वेटर का परचेज प्राइस क्या है। इसमें दो सेलिंग प्राइस है, आप याद रखिए कि एक सेलिंग प्राइस पे उसे 5% का लॉस हो रहा है, और यदि उस स्वेटर को 260 ज़्यादा रुपीज़ में बेचता है तो उसे 15% का प्रॉफिट होता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जबकि हमें सीपी पता नहीं है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट एज्यूम द सीपी ऑफ द स्वेटर बी पी। मान लेते हैं कि उस स्वेटर का जो प्राइस है वो पी है। ठीक है, तो एट फर्स्ट तो हमें फाइंड आउट करेंगे कि 5% लॉस पे, 5% लॉस पे एसपी जो फाइंड आउट करना होता है, वो आप जानते ही हैं। एसपी फाइंड आउट करने का कई तरीके होते हैं, यानी आप एसपी फाइंड आउट करते हैं तो कॉस्ट प्राइस के 5% को फाइंड आउट करके हम सीपी से माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, एसपी आ जाता है। ठीक है, और जबकि हमें सीपी माना गया है, यानी सीपी की क्या माना गया है, पी माना गया है, तो पी लिख देंगे। और फिर यानी जो कॉस्ट प्राइस पी है, उसी में से हमें 5% कॉस्ट प्राइस का फाइंड आउट करके माइनस करना होता है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि इसमें SP1 फाइंड आउट करेंगे एट फर्स्ट, तो P माइनस 5% ऑफ P, 5% ऑफ P फाइंड आउट करेंगे तो P का वैल्यू P हो गया। 5% मिस होता है 5/100 इंटू P, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे P का वैल्यू P हो गया। ये मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा 5P/100। इसको रेड्यूस भी कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं रेड्यूस करने की। P माइनस 5P/100 हो गया। अब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 100 आएगा। 100 से जो होल नंबर P दिया गया मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 100P माइनस 5P हो जाएगा। 100P में से 5P माइनस कर देंगे तो 95P/100 हो जाएगा। इसे अगर हम रेड्यूस कर देंगे या डेसिमल में एक्सप्रेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.95P। इट मीन्स यानी 5% लॉस पे एसपी कितना आ गया, 0.95P। ठीक है, और यदि दूसरे कंडीशन में कि यदि वह उस सामान को, उस स्वेटर को 260 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता है तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 15% का। तो लिखेंगे इफ़ ही सोल्ड इट फॉर ₹260 मोर एंड मेड 15% प्रॉफिट। तो एसपी हमें फाइंड आउट करना है, तो एसपी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सीपी का 15% फाइंड आउट करके और कॉस्ट प्राइस पे हम ऐड कर देते हैं, जबकि कॉस्ट प्राइस हमने क्या सेलेक्ट किया है, पी सेलेक्ट किया है। तो SP2 होगा P प्लस 15% ऑफ P। P का वैल्यू P प्लस 15/100 इंटू P मल्टीप्लाई कर देंगे तो P प्लस 15P/100 हो जाएगा। कैसे, 15 से P में मल्टीप्लाई होगा तो 15P/100। यहाँ पे एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है, तो सेम कंडीशन वही एडिशन का आएगा। 100 LCM, 100 से P में मल्टीप्लाई करेंगे 100P, और प्लस 15P ऐड हो जाएगा तो 100P/100 हो जाएगा। 115P/100। 100 यदि एक टर्म को हमने डेसिमल में एक्सप्रेस किया है तो दूसरे को भी डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे, यानी यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसे अगर 100 से हम 115 में डिवाइड करेंगे तो 1.15P आंसर आ जाएगा। यानी एक SP जो होगा 0.95P होगा और दूसरा SP होगा 1.15P होगा। अब इसे सॉल्यूशन में फाइंड आउट कर देंगे। तो ये आपको बताया ही गया है
कि इस पे क्या है 15% का प्रॉफिट हो रहा है और फर्स्ट वाले पे 5% का लॉस हो रहा है। तो कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे वी हैव द डिफरेंस ऑफ एसपी इन रुपीज 260, यानी एक पर 260 रुपीज़ का डिफरेंस फाइंड आउट किया जा रहा है दोनों पर। एक पे 5% का लॉस है और दूसरे पर 15% का प्रॉफिट है। किस आधार पे? 260 के आधार पे। तो हम लिखेंगे SP2 माइनस SP1 इक्वल हो जाएगा 260। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। SP2 है 1.15p माइनस SP1 है 0.95p, जिसको हमने फाइंड आउट किया है, इक्वल 260। माइनस कर देंगे 1.15p में से 0.95p को माइनस करेंगे तो 0.20p आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 260। 0.2 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एज ए डिवीज़न। तो p इक्वल हो जाएगा, p किसको माना है हमने? CP को माना है, याद रखिएगा। तो p इक्वल हो जाएगा 260 बाई 0.20। अब डिवाइज़र में डेसिमल है तो डेसिमल को हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, और यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2600 और इसका डेसिमल हट जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 1300 रुपीज़। इट मीन्स उस वस्तु का जो CP होगा वो हो गया 1300 रुपीज़। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।